शिवरात्रि। यह व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है। इसको प्रतिवर्ष करने से यह नित्य और किसी कामना पूर्वक करने से काम्य होता है। प्रतिवर्ष तिथियों के अगिन और अधिपति होते, जिस तिथि को जो स्वामी हो उसका यह उस तिथि में अर्चन करना अतिशय उत्तम होता है। चतुर्दशी के स्वामी शिव हैं अथवा शिव की तिथि चतुर्दशी है, अतः उनकी रात्रि में व्रत किया जाने से इस व्रत का नाम शिवरात्रि होना सार्थक हो गया है। यद्यपि प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि होती है और शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करते ही हैं, किंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी के निषिद्ध अर्धरात्रि में शिवलिंग त्योदभूत कोटि सूर्य समर्भव ईशान संहिता के इस वाक्य के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रनाशनम अचंड लमनुष्य नाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। ये अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र छूत स्त्री पुरुष और बाल युवा वृद्ध ये सब इन व्रत को कर सकते हैं और प्राय करते ही हैं। इसके न करने से दोष होता है। जिस प्रकार रामकृष्ण वामन और नरसिंह जयंती एवं प्रत्येक एकादशी उपोष्य है, उसी प्रकार यह भी उपोष्य है और इसके व्रत काल आदि का निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। सिद्धांतों रूप में आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक रहने वाली चतुर्दशी सुधा और अन्य विधा मानी गई है। उसमें भी प्रदोष रात्रि का प्रारंभ और निषोध अर्धरात्रि की चतुर्दशी ग्रहण होती है। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में लिखा है कि फाल्गुन कृष्ण चौदस को निष्भ्रमंती भूतानी शक्त्या शूल भृदा यद अस्त श्याम चतुर्दश्याम सत्याम तत्पूजनम श्वेत, अर्थात रात्रि के समय भूत प्रेत पिशाच शक्तियाँ और स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैं, अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य को पाप दूर हो जाते हैं। यदि यह शिवरात्रि 30 वर्षा 13, 14, 30 इन तीनों के स्पर्श की हो तो अधिक उत्तम होती है। इसके भी सूर्य का भौम भार का योग शिवलोक और भी अच्छा है। पारण के लिए व्रताते पारणम तिथ्यन्ते पारणम और तिथि भान्ते च पारणम आदि वाक्यों के अनुसार व्रत की समाप्ति में पारण किया जाता है। किंतु शिवरात्रि के व्रत में यह विशेषता है कि
तिथि नामेव सर्वा माम पवास व्रतादिषु तिथ्यन्ते पारना कुर्याद्य बिना शिव चतुर्थी में स्मृत्यंतर शिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए और यह विधा चतुर्दशी होने से ही हो सकता है। व्रतों की को चाहिए कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को प्रातःकाल की संध्या आदि से निवृत्त होकर भाल में भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथ में जल लेकर शिवरात्रि होतोत्य करिष्यामः महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र त्वत् प्रसादा जगतपते। यह मंत्र पढ़कर जल को छोड़ दें और दिन भर शिव स्मरण करता हुआ मौन रहे। तत्पश्चात सायंकाल के समय फिर स्नान करके शिव मंदिर में जाकर सुविधानुसार पर्व या उत्तरमुख होकर बैठें और तिलक तथा रुद्राक्ष धारण करके इसके बाद ऋतु काल के गंध पुष्प बिल्व पत्र धतूरे के फूल घृत मिश्रित गुग्गल की धूप दीप नैवेद्य और निराजाद आवश्यक सामग्री समीप रखकर रात्रि के प्रथम पहर में पहली द्वितीया में दूसरी तृतीया में तीसरी और चतुर्थ में चौथी पूजा करें। चारों पूजन पंचोपचार षोडशोपचार और या रोजोपचार जिस विधि में बन सके समान रूप से करें और साथ में रुद्र पाठ आदि भी करता रहे। इस प्रकार करने से पाठ पूजा जागरण और उपवास सभी संपन्न हो सकते हैं। पूजा की समाप्ति में निराजन मंत्र पुष्पांजलि और अर्घ्य प्रक्रिया करें तथा प्रत्येक पूजन में प्रार्थना करें। स्कंद पुराण का कथन है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को शिव जी का पूजन जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य माता का दूध कभी नहीं पी सकता और अर्थात उसका पूर्व जन्म नहीं होता। इस व्रत की दो कथाएं हैं। एक का सारांश यह है कि एक बार एक धनवान मनुष्य कुसंगवश शिवरात्रि के दिन पूजन करती हुई किसी स्त्री का आभूषण चुरा लेने के अपराध में मार डाला गया, किंतु चोरी की ताक में वह 8 पहर भूखा प्यासा और जागता रहा था। इस कारण स्वतः व्रत हो जाने से शिवरात्रि ने उसको सद्गति दी। दूसरी का सारांश यह है कि शिवरात्रि के दिन एक व्याधा दिन भर शिकार की खोज में रहा तो भी शिकार नहीं मिला। अंत में वह गूंथे हुए एक झाड़ की ओड़ में फंस बैठ गया। उसके अंदर स्वयंभू शिवजी की एक मूर्ति और एक बिल्व वृक्ष था। उसी अवसर पर एक हरनी पर बधिक की दृष्टि पड़ी। उसने अपने सामने पड़ने वाले बिल्व पत्रों को तोड़कर शिव जी पर गिरा दिया और धनुष लेकर बाण छोड़ने लगा। तब हरनी उसे उपदेश देकर जीवित चली गई। इस प्रकार वह
प्रत्येक पहर में आई और चली गई। परिणाम ये हुआ कि उस अनायास किए हुए व्रत से ही शिवजी ने उस व्याध को सद्गति दी और भव बाधा से मुक्त कर दिया। बन सके तो शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और ना बन सके तो 14 वर्ष के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। उसके लिए चावल, मूंग और उड़द आदि से लिंगतोभद्र मंडल बनाकर उसके बीच में स्वर्ण आदि के सुपूजित 2 कलश स्थापन करें और चारों कोनों में 3-3 कलश स्थापन करें। इसके बाद तांबे के नादिये पर विराजे हुए स्वर्ण में शिवजी की और चांदी की बनी हुई पार्वती को बीच में दोनों कलशों पर यथाविधि स्थापन करके पद्धति के अनुसार सागोपांग षोडशोपचार पूजन और हवनाद करें। अंत में गोदान, शय्यादान, भूयसी आदि देकर और ब्राह्मण भोजन करके स्वयं भोजन कर व्रत को समाप्त करें। पूजन के समय शंख, घंटा आदि बजाने के विषय में लिखा है कि शिवागारे झलकम च सूर्यगारे च शंखकम दुर्गा गारे वंशगाहम माधुरी च न वादयेन। अर्थात शिवजी के मंदिर में झालर, सूर्य के मंदिर में शंख और दुर्गा के मंदिर में मीठी बांसुरी नहीं बजानी चाहिए। शिवजी रात्रि के व्रत में कठिनाई तो इतनी है कि इसे वेद पाठी विद्वान ही यथाविधि संपन्न कर सकते हैं और सरलता इतनी है कि पठित अपठित, धनी निर्धन सभी अपनी अपनी सुविधा या सामर्थ्य के अनुसार 27 रुपये लगातार भारी समारोह से अथवा मेहनत मजदूरी से प्राप्त हुए 2 पैसे के गाजर, बेर और मूली आदि सर्वसुलभ फल फूल आदि से पूजन कर सकते हैं और दयालु शिवजी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी पूजाओं से प्रसन्न बहुत रात तक रहने वाली चतुर्दशी ली जाती है। इन कारण ये है कि इसमें महाशिवरात्रि के समान चारों पहरों में पूजा और जागरण किया जाता है। इसमें जया त्रयोदशी का योग अधिक फलदायी होता है। इस व्रत का प्रथम आरंभ दीपावली या मार्गशीर्ष से करना चाहिए। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।